चल रहा है माइक। अभी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, ये जो नीचे वेव्स आ रही हैं वो माइक की। अब ये क्या है, अब क्या करूँ? बस वो मिनिमाइज करते हैं, या अपनी स्क्रीन पे चले जाएं। अब रिकॉर्ड हो रहा है कुछ ऐसा। ओके। माइक ऑन कर दो। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सिम्हा मुफ्तावर इक्रा ओके, ज्वाइन कर लिया सबने। ऑल राइट अरसलान, ठीक है। ओके सो अरसलान, दिस इज़ फॉर यू। मैंने इनको ऑलरेडी राइटिंग और स्पीकिंग करवा दिया हुआ है। मैंने ये 2 मॉड्यूल्स करवा दिए, लेकिन स्टिल राइटिंग के एसे में स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज आ रहे हैं। सो दैट्स वाई। फरजाना, आपने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। आपने अपनी स्क्रीन क्यों शेयर की हुई है? आप अपनी स्क्रीन को बंद कर दें, स्टॉप शेयरिंग पे कर दें काइंडली, थैंक यू। ठीक है, मैंने इन्हें स्पीकिंग और राइटिंग कंप्लीट करवा दिया हुआ। आपने भी देखा होगा ग्रुप में उसके आ रहे थे स्क्रीनशॉट्स इनके टेस्ट के, बिकॉज आई आस्क्ड देम कि अब वीकेंड पे इसका मॉक टेस्ट करेंगे। बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को दे स्टिल फेसिंग इशू विद द एसे, सो मैं ऐसे दोबारा से करवा रही हूँ और उसके बाद हम लोग लिसनिंग पे मूव करेंगे। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये चीज़ें हो गई हैं ऑलरेडी। मैं दोबारा जब आएगा सर्कल चलेगा, हम दोबारा से इस पर वापस आएंगे। आपकी वो चीज़ें तब कवर हो जाएंगी। आपने ऑलरेडी पीटी किया हुआ है, कुछ आपका एक माइंडसेट बना होगा चीज़ों को लेके। आपने उस माइंडसेट को चेंज करना है और अब स्क्रैच से इसको करना है। पहले आपने ऐसे किया था, टेम्पलेट्स के थ्रू हम करते थे, थोड़े बहुत उसमें कीवर्ड्स ऐड कर देते थे, दैट सेट बड़ी आसानी से 15 से 15 स्कोर आ जाता था। अब ऐसे का उन्होंने क्राइटेरिया जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, ऐड ऑन कर दिए हैं कंटेंट के नंबर, और ये स्कोर चला गया है 26 पे। अब दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इस चीज़ को कवर करने में। क्यों? क्योंकि वो 26 स्कोर मीट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका वही माइंडसेट बना हुआ जो पहले से था कि हमने थोड़ा बहुत तो करना है, ज़्यादा तो करना नहीं है, थोड़ा बहुत टेम्पलेट करेंगे एंड दैट्स इट। अब हमने इसी चीज़ को कवर करना है कि आपने थोड़ा बहुत टेम्पलेट नहीं करना है, आपने टेम्पलेट के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट ऐड करना है। सिर्फ उसी सूरत में आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है, अदरवाइज़ आप समझ जाएं कि आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपको एक टॉपिक उठा रही हूँ एसे का और लाइफस्टाइल। अब हम इस टॉपिक को, ये आपका टेम्पलेट है, जिन्होंने कोई और टेम्पलेट किया हुआ उनको भी मैं बोलूँगी कि आपने यही टेम्पलेट करना है। टेम्पलेट के टोटल वर्ड्स हैं 250 राउंड अबाउट, आई थिंक 250 वर्ड्स हैं। हमें ऐसे में टोटल वर्ड काउंट चाहिए होता है 300 तक। 300 से आपने क्रॉस नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न दिस टेम्पलेट वर्ड टू वर्ड, और इसकी टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी चाहिए। ट्राई टू डू इट इन 8 to 9 मिनट्स। 8 to 9 मिनट्स में आप अपनी टाइपिंग को अच्छे से कवर अप कर लो। मैं लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ठीक है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, वो लेक्चर को साथ साथ सुनता रहेगा और फिर वो अगले जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे काम करेगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने ना इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। जिस तरह आप ऐसे को परसीव करते हो, उस परसेप्शन को भी अपग्रेड करना है। अब टेम्पलेट में सिंपल हमारे पास, इन दिस करंट एरा ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वी फाइंड आवर सेल्व्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस इज़ अ हुक लाइन। हुक लाइन मीन्स के स्टार्ट कर रहे हो आप कुछ भी, सही है। हुक लाइन आपकी ओके है। नाउ नेक्स्ट वो ये कह रहा है टॉपिक सेंटेंस ऐड करना है यहाँ पे।
अब पहले हम सिंपल कर देते थे, यहाँ से कोई 3-4 वर्ड्स उठाए और यहाँ पे ऐड कर दिए। अब आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो इनहेंस, वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसको ज़रा नीचे कर लें, बाकी सारी चीज़ें सिर्फ, अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू अग्री दैट मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ टू फास्ट पेस्ड फॉर गुड मेंटल हेल्थ? इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो व्हाट आई डू इज़ कि आप कीवर्ड्स बना लो, ठीक है। अब ये गुड मेंटल हेल्थ वाला ज़्यादा ही वियर्ड हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा। इसमें से कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लो कि हम कीवर्ड का मतलब ये कि मेन टॉपिक क्या है, हमने किस किस चीज़ पर बात करनी है, हमारा ऐसे किस चीज़ के इर्द गिर्द सर्कुलेट करना चाहिए ताकि हम आउट ऑफ टॉपिक ना जाए। अब सिंपल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, टू फास्ट पेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है मेंटल हेल्थ। अब बजाय आप इसमें पहले कीवर्ड, की सेंटेंस, फलाना 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 बजाय आप ना इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये कर लें। फॉर इंस्टेंस मॉडर्न लाइफस्टाइल पहला, दूसरा हम कहें टू फास्ट पेस्ड, और उसके बाद गुड मेंटल हेल्थ। ठीक, 3 चीज़ें हो गई, 3 मेन टॉपिक्स, 3 मेजर टॉपिक्स हो गए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इस मीटिंग में जितने भी हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल या सिंपल लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई कीवर्ड या की फ्रेज मुझे आप दें। जी, हरी आप। अगर आप इस एक टॉपिक के रिलेटेड मुझे कोई कीवर्ड नहीं दे सकते हो, आप ओवरऑल मुझे दे सकते हो इस टॉपिक के रिलेटेड। गूंगे बन के बैठा ना करें क्लास के अंदर। मॉडर्न लाइफस्टाइल है, टू फास्ट पेस है, हमारी मेंटल हेल्थ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या हम यहाँ स्ट्रेस की बात कर सकते हैं? यस। अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल है और टू फास्ट पेस है और मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो क्या हम ये बात कर सकते हैं कि पुअर टाइम मैनेजमेंट है? बिल्कुल हम इस पर ये बात कर सकते हैं। क्या हम ये बात कर सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इसी वजह से चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं? हम इमोशनल वेलबींग की बात कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं इस टॉपिक में। हम वर्क ओवरलोड है कर सकते हैं। अब वो वर्कलोड चाहे पर्सनल है या वो डिजिटल है, फाइन। ये हम टॉपिक्स बना रहे हैं कि हमने किसके बारे में यहाँ ऐड करना है। जो लिखते हो ना आप लोग, आपका स्कोर क्यों अच्छा नहीं आ रहा? क्योंकि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, आप बस अंधाधुंध लिखना शुरू कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि हमने किस बारे में बात करनी है। उसके बाद अगर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हम मेंटल हेल्थ में इसको इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं that government should initiate some programs that contributes towards better mental health, right? ये अगेन हुक लाइन इसको कह लें आप। क्या हम इस चीज़ को हम किसी भी, हमारे पास 4 पैसेजेस हैं। एक इंट्रो का पैसेज होता है, एक आपका एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पैसेज, एक्सप्लेनेशन का सेकंड पैसेज, और ये कंक्लूजन का पैसेज। हम इसको किसी में भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको सेकंड बॉडी पैसेज में ऐड कर सकते हैं, हम इसको फर्स्ट बॉडी पैसेज में ऐड कर सकते हैं। ये होगी एक हुक लाइन हो गई, यानी स्टेटमेंट पूरी हो गई है। अगर हम इसको कीवर्ड की तरफ लेके जाएँ, डिफरेंट प्रोग्राम्स
माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं इसके अंदर, वर्कशॉप्स हो सकती हैं, फिर कैंपेन्स हो सकती हैं, कैंपेन्स टू अवेयर और टू टीच सिखास अबाउट मेंटल हेल्थ, कैंपेन्स टू टीच अबाउट मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स। ये एक ही बात लिखने के दो अलग अंदाज हैं, ये हो सकता है। अब मज़ीद इसमें आ जाए और हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता इन टॉपिक के बारे में। डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर मज़ीद हम योगा की, एक्सरसाइज की एंड मेडिटेशन की बात कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन लिंक्ड विद दिस टॉपिक जिसके बारे में हम अभी काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ केयर, लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, नेक्स्ट, इसके अलावा आई थिंक काफ़ी हमें अच्छा एक किक स्टार्ट मिल गया है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। अब अगर हम वापस अपनी यहाँ पे आ जाएं, दैट इज़ आवर टेम्पलेट। अब हम लिखना शुरू करें और हमें पता है कि हमने किस बारे में लिखना है, बजाय हम सोचें। अब ये चीज़, एक चीज़ कंटेंट अच्छा ऐड होगा, स्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा आप कैसे को, और दूसरा आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहे, आप किसी और बारे में लिखना नहीं शुरू कर दो। नाउ यू कैन लाइक स्टार्ट राइटिंग। अब मैं इसको अगर लिखना शुरू करूँ, व्हाट कैन आई डू विद दिस? ओके, लेट्स गो बैक टूवर्ड्स टेम्पलेट। क्या? In this current era of scientific and technological progress, we find ourselves in the modern world. जहाँ पे क्या, where, मैं इसलिए वही चीज़ें जो मैंने भी सोची उनके बारे में ही लिखूँगी, जहाँ पे डेली रूटीन्स जो कि हमारी लाइफस्टाइल के साथ लिंक्ड हैं, where डेली रूटीन्स लिख रही हूँ, तो रूटीन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव जाएगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है बिकम, बिकेम, बिकम। मोर हेक्टिक, मोर बहुत हेक्टिक हो चुकी हैं डेली रूटीन्स। मोर की जगह मैं एक अच्छा वर्ड ऐड करूँगी, इंक्रीजिंगली, गुड वर्ड, ताकि वोकैबुलरी अच्छी बन जाए। इंक्रीजिंगली हेक्टिक एंड हेक्टिक के साथ साथ डिमांडिंग, कि ये भी करें, वो भी करें, वो भी करें, ये भी करें। फाइन, ओके, ये मैंने टॉपिक के सेंटेंस के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड एक सेंटेंस बना दिया कि इन दिस मॉडर्न एरा और टेक्नोलॉजिकल एरा हमारी डेली रूटीन्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली हेक्टिक एंड डिमांडिंग। अब हम इसका ही लिखेंगे, जिसकी वजह से इट इज़ क्रूशियल दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। अगर हम 15, अगर हमारा स्कोर होता, जब 15 स्कोर हुआ करता था एस्से का, अगर हम तब लिखते तो मैं इस गिवन स्टेटमेंट को ऐसे ही रहने देती कि ये जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट दिया है ना, इसी की बात करें। बट अब कंटेंट 3 नंबर से, पहले 3 नंबर का था तो अब वो 6 पे चला गया। मैं गिवन स्टेटमेंट की जगह मैं स्टेटमेंट दूँगी छोटी सी, रिगार्डिंग इसी को ले लेते हैं, रिगार्डिंग फास्ट पेस्ड लाइफ, कि सबका फास्ट पेस्ड लाइफ की तरफ एक डिफरेंट नज़रिया है। रिगार्डिंग द अफेक्ट्स, असरात ऑफ फास्ट, ये जैसे इन्होंने लिखा वैसे लिखेंगे, ये सिंगल वर्ड है, कनेक्टेड बाय हाफन, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल
well-being is also a single word. All right. It is crucial that different people have different perceptions and level of intelligence. सबका अपना अपना नज़रिया है रिगार्डिंग द अफेक्ट्स ऑफ फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल और कि फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल का मेंटल वेलबींग पे क्या असर है. सबका इसके बारे में अलग अलग नज़रिया. अब आगे कह रहा है आई विल डिस्कस टॉपिक. अब यहाँ कीवर्ड्स वो हमें कह रहा है हम की सेंटेंसेस 2 लिख चुके हैं. अब हम वही कीवर्ड्स लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे ही चूज़ किए थे. इनमें से 3 उठा लें, 4 उठा लें, आपकी मर्ज़ी. आपने उसको पूरे हिस्से में कैसे डिवाइड करना. आई विल डिस्कस 2 कीवर्ड्स का ऑप्शन इसने हमें यहाँ पे दिया. हम 2 से 3 ऐड कर सकते हैं. आई विल डिस्कस स्ट्रेस. अच्छा, अब ये आपको एक आइडिया भी मिल रहा है कि मैं अगर कह रहा हूँ कि स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करूँगा तो आगे बॉडी पैसेज में आप इस चीज़ को कर सकते हो. एक पैसेज में आप स्ट्रेस को डिस्कस कर लो, एक में टाइम मैनेजमेंट को कर लो, लेकिन उधर ओपन करके करना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ भी इज़ अ सिंगल वर्ड. वर्क लाइफ बैलेंस. इसके अलावा हमने और यहाँ पे इमोशनल वेलबींग. अभी यहाँ पे सारे ऐड कर देते हैं. अगर हमें नेक्स्ट आगे नहीं कोई अच्छा वर्ड मिलेगा ना तो फिर हम यहाँ से वर्ड को कट करके उधर यूज़ करेंगे. इमोशनल वेलबींग एंड वर्क ओवरलोड. वर्कलोड भी सिंपल कह सकते हैं, वर्क ओवरलोड कह सकते हैं, या फिर एंड डिजिटल वर्कलोड. एंड डिजिटल या पर्सनल वर्कलोड कह सकते हैं. एंड डिजिटल ओवरलोड. और मैं इसमें स्ट्रेस को, टाइम मैनेजमेंट को, वर्क लाइफ बैलेंस को, इमोशनल वेलबींग को और डिजिटल ओवरलोड को मज़ीद ब्रॉडली अपकमिंग पैसेज में डिस्कस करूँगा. इसमें पंक्चुएशन का ध्यान रखा करें. कॉमा से पहले स्पेस नहीं आती, कॉमा के बाद स्पेस आती है. फिर अगला वर्ड हम शुरू करते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं कनेक्टेड बाय हाइफन, ये सिंगल वर्ड होता है. अगर आप उसको अलग अलग लिखोगे वो रॉन्ग होगा. अब ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. इससे पहले ये जो अरसलान, आप स्पेशली पहले इतनी एफर्ट नहीं ऐड करनी पड़ती थी. सिंपल सी सीधी सीधी बात हो जाती थी. बट नाउ यू हैव. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी जो टेम्पलेट को टाइप करने की स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि क्योंकि आपको टाइम मज़ीद रिक्वायर्ड है सोचने के लिए कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है. बाकी सारा इसको मैं ऐसे ही रखूँगी. अब मैं आ जाती हूँ अपने फर्स्ट बॉडी पैसेज पे. From my perspective, there are various viewpoints to consider. First and foremost, topic related sentence 1. सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड यहाँ सेंटेंस आएगा अच्छे कीवर्ड्स के साथ. और हमें ये भी ट्राई करना है आपके कीवर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए. अगर हमने ऊपर एक सेंटेंस लिखा है ना, ये डेली रूटीन्स, हेक्टिक और डिमांडिंग, यहाँ पे अब हम थोड़ा डिफरेंट करके लिखेंगे. अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं. फील्ड्स आगे हमें दी हुई है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेशर. जो हमने प्रेशर बनाया, प्रेशर टू स्टे प्रोडक्टिव. मॉडर्न लाइफस्टाइल यही है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को मीट करना पड़ रहा है. टारगेट हमने सेट कर लिए हैं. स्टे प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव. अब प्रोडक्टिव पर्सनल लाइफ में आ जाएगा. ये जो वर्कलोड था हमने एंड पे बात की थी जिसकी, ओवरलोड. एक इसमें हम पर्सनल को ले लेंगे और एक हम वर्क, या क्या गंदा सा कराया, और एक हम इसमें हमने प्रोडक्टिव ले लिया और हम इसके साथ एक वर्ड और ले लेते हैं कम्पेटिटिव. और ये वर्क में आ जाएगा और पर्सनल में भी आ जाएगा. कम्पेटिटिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और आगे वो एस्पेक्ट्स दिए भी हुए हैं, हम इसके साथ कोरिलेट भी कर पाएंगे.
competitive in every aspect of life, which is crucial for several reasons. इसकी जगह अब मैं क्या करूँगी, मैं which is crucial को कट करके which is crucial in every aspect of life ऐसे कर दूँगी, like science कर लें, या such as जैसे कि science, art, technology and education. सही है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द प्रेशर टू स्टे, जो हमारे पे प्रेशर है कि हम प्रोडक्टिव रहें और कंपेटिटिव रहें, वो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिस वो एस्पेक्ट्स हैं साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, आप इसी तो पर्सनल लाइफ भी लिख सकते हो. हम क्या अभी इनकम्प्लीट है सेंटेंस. प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैज़, बढ़ चुका है, यहाँ पे हैज़ इंक्रीज्ड. और जब आपने सेंटेंस के अंदर वैरायटी लेके आनी होती है तो आप उसके अंदर एडवर्ब्स ऐड कर देते हो, आप मज़ीद एम्फेसिस करते हो कि बढ़ा है लेकिन किस तरह. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे हमने ऊपर मोर की बजाय इंक्रीजिंग यूज़ किया था, हम यहाँ पे इंक्रीज्ड सिंपल की बजाय हम कह सकते हैं बहुत गलत तरीके से या बहुत हैरान कुन तरीके से हैज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड. राइट, इस तरह से आपके वोकैबुलरी का भी जब मैं इस पूरा ऐसे यहाँ से उठाऊँगी और मैं वहाँ सबमिट करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे थे. Moreover, all these factors have distinct effects. अब देखो, अब प्रेशर है एक हम पे और साथ में टेम्पलेट को हम पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि इसका असर पड़ रहा है. अब असर किस किस चीज़ पे पड़ रहा है, वो हमारी कोई पर्सनल रिलेटेड है, वो हमारी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, हम उनको टाइम तो किसी भी चीज़ पे पढ़ सकता है. तो अब हम जो ऐसे लिख रहे हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ. अब आप मुझे बताएंगे किस किस चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है. हम टेम्पलेट को साथ रीड करके फिर चल रहे हैं, ऐसे रैंडमली नहीं कर रहे. अफेक्ट्स ऑन बताएं. एंड ये तो वो बहुत सिंपल हो गया. अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और इसमें अगर ऐड कर पाएँ, कीवर्ड से पहले हम थोड़ा सा कंटेंट अगर ऐड कर पाएँ, क्योंकि कंटेंट गेन हैज़ बीन अपग्रेडेड. हम लिख सकते हैं इसमें एक प्रेशर बन गया है और हम एक रेस में आ गए हैं. हम लिख सकते हैं दिस, ये लगा दिस कॉन्स्टेंट नीड टू डू मोर, करते जाओ मज़ीद करो. दिस कॉन्स्टेंट नीड और दिस कॉन्स्टेंट डिमांड टू नीड टू डू मोर हमारे लिए क्या करता है, लीड्स लेके चलता है, लीड्स टू और टूवर्ड्स बर्नआउट. बस हो जाती है हमारी एक बार पे. एग्जॉशन, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं. एग्जॉशन, एंजाइटी एंड reduced personal satisfaction. And reduced personal satisfaction, क्योंकि हम उतना काम कर रहे हैं जितना हमें करना ही है. तो हम जब बहुत चीज़ें कर रहे हैं, सो दिस इज़ कॉन्स्टेंटली डूइंग ऑल ऑफ दिस. अब मैं इस सेंटेंस को यहाँ से उठाऊँगी एंड लाइक मोर ओवर, इसको यहाँ से उठा के मैं इसको कॉपी कर लूँगी, दिस इसको कट कर दूँगी और इस सेंटेंस को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे कि दिस कॉन्सेंट, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी के साथ जा रहा है, इसको कंटिन्यू, और ये सेंटेंस आके ऐड करते हैं. मोर ओवर, मज़ीद
मोर ओवर से आपके दीज आर द वर्ड्स, ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जिससे आपके सेंटेंस में स्ट्रक्चर ऐड होगा। स्ट्रक्चर का भी इन्होंने अब 6 नंबर कर दिया। मोर ओवर दीज फैक्टर्स हैव डिस्टिंक्ट अफेक्ट्स ऑन, अब यहाँ पे हम इसको मेंटल हेल्थ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन मेंटल हेल्थ, मेंटल की स्पेलिंग मेंटल हेल्थ कॉमा, इसके अलावा मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, वी आर, ये भी उसमें ही आ जाता है। फिज़िकल हेल्थ भी कर सकते हैं, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, या मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। फिज़िकल हेल्थ हम कहीं और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब from my perspective there are various viewpoints to consider. First and foremost, the pressure to stay productive and competitive in every aspect of life, such as this has drastically बढ़ चुका है. This constant need to do more leads to burnout, exhaustion, anxiety and reduced personal satisfaction. Moreover, all these factors have distinct effects on mental health and emotional stability. Good, that's it. अब हम आ गए अपने सेकेंड पैसेज पे. Furthermore, topic related sentence 2. अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है. अब हम इसमें गवर्नमेंट को लेके आ सकते हैं, ठीक है, जो हमने गवर्नमेंट वाला पॉइंट किया था ऐड, कि हम सेकंड पैसेज में उस पर आ सकते हैं, या हम गवर्नमेंट वाला पॉइंट कंक्लूजन में, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है ना ऐसे का, उसके अंदर कोई ना कोई एडवाइस, कोई ना कोई सजेशन होनी चाहिए. बिकॉज हम कहते हैं हम एक मसले को डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसके XY फैक्टर्स बताते हैं, बाद में हम कहते हैं कि हम इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं, तो या आप वहाँ ऐड कर सकते हो. खैर ये चॉइस होती है कि अगर हमारे पास अच्छा कंटेंट है तो चलो हम इस वाले को कंक्लूजन में ऐड कर दें, जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है उसको यहाँ कर दें. ये जब आप लिखते जाते हो. फिर अब हम यहाँ पे आई थिंक वर्क लोड की बात कर सकते हैं, विच इज़ लाइक एक और चीज़ है, डिजिटल जो एरा है इसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है, क्योंकि हम जो चीज़ें डिजिटली देख रहे हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली हम अपनी ही मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और उसको लूज़ कर देते हैं. हम इस पॉइंट को भी इसके अंदर, और ये तो बहुत अपग्रेडेड टॉपिक है, आप सब अवेयर हो इस चीज़ से कि क्या हो रहा है. हम सोशल मीडिया पे वी सी अदर पीपल, दे हैव वेरी गुड एंड मॉडर्न लाइफ एंड वी ट्राई टू अचीव इट. For doing that we get into the wrong deeds and all that stuff, which ultimately leads towards losing our mental health or compromising. खैर, furthermore इसके अलावा अच्छा, इसमें भी आप प्रेशर कह सकते हो, या प्रेशर टू मीट द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, वो भी बढ़ चुका है. तो अब ये इस तरह भी लिख सकते हो, द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल moreover the rise of digital technology and social media platforms, या simple social media क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, किया है, कर रहा है, कर चुका है. कॉन्ट्रीब्यूटेड किस में, इसमें, ये जो ज़िंदगी इतनी तेज़ हुई है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी फास्ट, जैसे उन्होंने लिखा हम भी वैसे लिखेंगे, पेस्ड लाइफस्टाइल या फास्ट पेस्ड लाइफ भी लिख सकते हो, लाइफस्टाइल लिख लो. डिजिटल दो बार हो गया है. द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल. फुल स्टॉप से पहले स्पेस नहीं आती है, बाद में आती है. अब हम इसी को फास्ट पेस कैसे हो गए हैं, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. इधर आके ही शुरू करते थे, बिल्ड करना है बेसिकली पॉइंट को. अब थोड़ा सा ये वही सा हिसाब हो गया जैसे हम आइट्स कैसे लिखते हैं, तो खैर हम सारा खुद से लिखते हैं, तो उसमें हम ना कभी भी कोई पॉइंट को
अनटच्ड नहीं छोड़ सकते। यानी अगर हमने एक पॉइंट शुरू किया, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया शुरू किया, वी नीड टू बिल्ड दैट पॉइंट। इसमें ये होता है कि हमें एग्जामिनर को समझाना पड़ता है कि हमने ये बात की क्यों, हमारा मकसद क्या है। वही चीज़ अब हम वही रूल जो है वो पीटी के ऐसे में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ कि हमने अगर ये बात की है तो इसका मकसद क्या है, उसको समझाना है एआई को या जो भी है, तो हम इसको बिल्ड करेंगे। फास्ट पेस डिजिटल पीपल, इसमें हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं समटाइम्स के यार तो किधर है, तो मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे टेक्स्ट नहीं किया, कॉल नहीं किया। लाइक people want us to be stay active on social media platforms all the time, which also leads towards exhaustion and drain हो जाते हैं हम। तो वही पॉइंट हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। और whenever I write something या मुझे कंटेंट नहीं चाहिए, so मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं इस पॉइंट से, इस टॉपिक से कभी गुजरी हूँ, क्या मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। हाँ मैंने किया है यार, मैं देखती हूँ अच्छा इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और कैसे कैसे होता है, फिर मैं उस पॉइंट को देखती हूँ। तो मैं उसी बातों को मैं एक्स्ट्रा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना, बस आप अपनी पर्सनल लाइफ से ही कंटेंट उठाते हो। सो इट्स लाइक दैट, पीपल लिख दो या वी आर एक्सपेक्टेड, हमसे ये उम्मीद की जाती है, पीपल आर एक्सपेक्टेड टू स्टे एक्टिव लिख दो, या टू बी अवेलेबल हर वक्त, टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम या 24/7। नुमेरल अवॉइड करेंगे, ऑल द टाइम लिख देते हैं, ऑल द टाइम, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कॉन्स्टेंटली रिप्लाइंग टू टेक्स्ट्स एंड ईमेल्स। ठीक है, ये हो गया। हमने इसको कि फास्ट पेस्ड किस तरह से, अगर डिजिटल लाइफस्टाइल ने फास्ट पेस किया है तो किस तरह से किया। उसने ये कि हर वक्त उनको पता है आपको कि कौन इस वक्त ऑनलाइन है कौन नहीं, तो हमने उसको छोटा सा करके समराइज़ करके, कॉन्स्टेंटली रिप्लाइंग टू टेक्स्ट एंड ईमेल्स दोज इंडिविजुअल्स हु हैव पोजीशनड देमसेल्व्स अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये हम अथॉरिटीज़ have not only paid attention to। ठीक है, ये सारा आपका hence it is a pen in the topic related keywords are paramount। Individuals who have positioned themselves as alternatives have burned the midnight oil to reach the desired position। अच्छा, अब ये डिज़ायर्ड पोजीशन, इस बात का मतलब है वो इंडिविजुअल्स हु हैव पोजीशन देमसेल्व्स, जो एज एन ऑल्टरनेटिव गए, उन्होंने बहुत मेहनत की और तब आके वो इस जगह पे पहुँचे। अब हम इसको ना अपने ऐसे के साथ कनेक्ट करेंगे, इस जो हमारी टेम्पलेट की लाइन है, हम इसको लिंक कैसे करेंगे कि हमने ये जो बात की है, दोज इंडिविजुअल्स हु हैव पोजीशन देमसेल्व्स एज ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ हम एज ऑल्टरनेटिव्स की बात की बजाय हम यहाँ ये कर सकते हैं कि वो लोग जो इस पॉइंट पे पहुँचे हैं ना, who has positioned themselves as successful individuals, कि वो जो कामयाब हुआ है, इंडिविजुअल्स। अब हम लिखेंगे जैसे पीछे लिखा हुआ था हैव बर्न्ड आउट मिडनाइट ऑयल, पूरी रात मेहनत, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन हम फास्ट पेस लाइफस्टाइल और हर वक्त एक्टिव रहने को मेंटल हेल्थ से लिंक कर रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने इंडिविजुअल्स हैं, तो हम हैव ऑफन, उन्होंने अक्सर क्या किया होता है, उन्होंने ये किया होगा, ये जिन्होंने themselves as successful individuals have often sacrificed sleep, personal time, अपने आप को वक्त नहीं देते होंगे। ठीक, सेल्फ केयर भी लिख सकते हैं आप, एंड फारिग वक्त,
layer time, layer time. वो इंडिविजुअल्स हु हैव पोजीशन themselves, अच्छा यहाँ पे एज ऑल्टरनेटिव्स कर लेते, आप सक्सेसफुल नहीं करते, बस आगे आउटकम लिखना था, हैव ऑफन उन्होंने ये पर्सनल टाइम और लेयर टाइम को सेक्रीफाइस किया है। अथॉरिटीज़ हैव नॉट ओनली पेड अटेंशन टू द ग्रेविटी ऑफ द गिवन मैटर। अब ये देखो ग्रेविटी ऑफ द गिवन मैटर क्या है, उसकी गहराई में नहीं जा रहे, तो गिवन मैटर क्या है, गिवन मैटर यहाँ पे इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। Authorities have not only paid attention to the gravity of the, to the gravity की जगह to the importance भी लिख सकते, to the importance of mental health given matter की जगह हमने but have also taken some relevant steps to ensure positive outcomes। अब अच्छा, अब यहाँ पे बात की है जनरल कि उन्होंने रेलिवेंट स्टेप्स लिए ये, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमें बहुत सारा कंटेंट ऐड करना है, दिस एंड दैट, हम यहाँ रेलिवेंट स्टेप्स बताएंगे जैसे हमने ऊपर भी बताए थे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी बिल्ड कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं, रेलिवेंट स्टेप्स ये हो सकते हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। ये सारी चीज़ें हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकती हैं। हम यहाँ पे रेलिवेंट स्टेप्स सच एज प्रमोटिंग, वही वाली बातें जो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, माइंडफुलनेस, डिटॉक्सिफिकेशन, अब उसमें हम डिजिटल की बात कि अपने अंदर से सारा डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, इसकी वजह से अब ये होगा टू इंश्योर पॉजिटिव, हेंस इट इज़ अपेरेंट दैट, इसीलिए ज़रूरी है क्या फ्यूचर जनरेशन्स के लिए गुड मेंटल हेल्थ, ठीक है, वही बातें जो हमने थोड़ी सी यहाँ लिखती हैं थोड़ी सी वहाँ लिखते हैं कि माइंडफुल थेरेपी ज़रूरी है, सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज़। अब देखो कितना अच्छे से ये लिंक हो गई है सारी बात। इट इज़ अपेरेंट दैट इमोशनल well-being and self-care strategies are paramount for future generations. See? Alright, now it's connected. अब हम आ गए अपने taking these points into consideration from a personal point of view. I'm inclined to believe that topic related sentence, मैं इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता कि क्या, अब हम क्लोजिंग दे रहे हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ दैट, मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़, इनकार नहीं किया जा सकता, इंक्लाइंड टू बिलीव दैट मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ टू फास्ट पेस्ड, नो डाउट भी कर सकते हैं, इज़ टू बिलीव दैट नो डाउट मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ टू फास्ट पेस्ड, टू इज़ इंडीड, बेशक फास्ट पेस्ड है, which ultimately destroys mental health. ठीक है, which ultimately mental health को destroy. It is essential to understand, इसलिए ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें, ये बात लिखी जा सकती है that government, it is essential to understand the requirement to initiate some, इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, essential, hence इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं अगर ये बात लिखूँगी इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ये करे, और अगर मैं वो बात नहीं लिख रही, मैं सिंपल लिख रही हूँ
कि ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, तो मैं सिंपल इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, यू नो, ये ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें द अहमियत, इम्पोर्टेंस। हमने इशू दे दिया, आगे हम उसको क्लोजिंग के लिए उसके hence it is important to understand the importance of taking breaks, slowing down, setting boundaries, and prioritizing mental wellness भी लिख लिया, हेल्थ भी लिख लिया, यहाँ पे वेल बीइंग लिखा, वेलनेस नहीं लिखा, मेंटल वेलनेस लिखा फॉर बेटर फ्यूचर। Taking these points into consideration from a personal, I am inclined to believe that modern lifestyle is indeed fast-paced, which ultimately destroys mental health. Hence, it is essential, यहाँ पे hence ऐड कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है hence एक linking word भी है, और दूसरा हम बात कनेक्ट, इससे इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, इससे नंबर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक्स, स्लोइंग डाउन, सेटिंग बाउंड्रीज, प्रायोरिटाइजिंग मेंटेनेंस फॉर अ बेटर फ्यूचर। यस, दिस इज नाउ वी हैव रिटन द एसे एज पर इक्वल, नाउ हैव कॉपीड इट। अब हम जाते हैं ज़रा इसको लेके चलते हैं अपने यहाँ पे जो हमने लिखना था, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ये कर लिया, 283 वर्ड्स हैं हमारे पास, 300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। वर्ड काउंट बग़ैर इवैल्यूएशन के कभी भी ऐसे को छोड़ के नहीं आते। लाइक आप कहो कि मैं बस इवैल्यूएट किए बगैर ही लिखा था हूँ, दैट्स इट। इवैल्यूएशन का मतलब है आपने हर चीज़ को चेक करना है, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, वर्ड काउंट, ईच एंड एवरीथिंग। बेशक मैं 300 वर्ड ना पूरे करूँ, मैंने जितना लिखा है मैं उसको इवैल्यूएट लाजमी करूँगी, ताकि जो लिखा है मुझे उसका अच्छा स्कोर मिल जाएगा, बजाय मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करूँ और हर चीज़ वहाँ पे गलत छोड़। लास्ट पे 1 से 1.5 मिनट इसके लिए आपने ज़रूर छोड़ना है। वाइटल वेलबींग, ये क्या है वाइटल वेलबींग? सारा नहीं मैंने आई थिंक कॉपी किया, चल दोबारा से कॉपी करके इसको यहाँ पे ऐड करती हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 283 words, right, then I will submit it and we will check out the score. थोड़ा सा स्लो पेस्ड हमारा लेक्चर रहा है बहुत में, क्योंकि इसमें ये ऐसे ही होना था। ओके, यहाँ पे हमारा इशू है ग्रामर, आते हैं हमने कहीं तो कुछ तो लाइफ, ओके, या एंड एजुकेशन, ठीक है। सेल्फ केयर में आना चाहिए था, ये हमारी गलती है। ओके, बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हैं। मेजर हमारा हमने इवैल्यूएट अभी नहीं किया ना, इवैल्यूएट करते हैं तो उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें, जो मेजर हमारी चीज़ें थी जिसमें आप सब लैग कर रहे थे, वो थी ये कंटेंट, जनरल लिंग्विस्टिक रेंज और डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। जितने भी मैंने आपके स्क्रीनशॉट्स देखे हैं उस सब में आप ये 3 पॉइंट्स थे जिनमें हम लैग किए। अब हम सबसे पहले तो कंटेंट की बात कर लेते हैं, दैट गॉट अस 6/6। और लिटरली कोई ऐसा अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत कोई हमने इसमें एक्सट्रीम कंटेंट ऐड किया, नहीं, हमने वही वर्ड्स उठाए हैं जो हम डेली अपने इंस्टाग्राम या वहाँ सुनते रहते हैं बैठ के कि ये मसला आजकल का, ठीक है। उसके बाद जब आप अच्छा कंटेंट ऐड करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी लिंग्विस्टिक रेंज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप कंटेंट जो हमारे टेम्पलेट है ना उसके तो वर्ड्स ही जेनेरिक वर्ड्स हैं। जेनेरिक का मतलब है हर चीज़ के साथ चल जाते हैं। ये जो लिंग्विस्टिक रेंज आपकी चेक हो रही है ये रिलेटेड टू द टॉपिक हो रही है। जब आपने ये अच्छा करना है तो इसने ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाना है। फिर हमारा स्ट्रक्चर में आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, हालांकि टेम्पलेट का स्ट्रक्चर तो कितना अच्छा है,
आप इसलिए अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, आप रिलेटेड टू द कंटेंट नहीं लिख, रिलेटेड टू द टॉपिक नहीं लिख रहे, तो वो रैंडम ही कुछ लग रहा है कि आपने कुछ भी लिखा हुआ और उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है आपकी बात के अंदर। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि दिखने में आप कैसे कैसे कि वाह वेरी नाइस, 4 पैसेज हैं, ऊपर इंट्रो है, बीच में 2 पैसेज हैं और उसके बाद एक आपका जी कंक्लूजन है। स्ट्रक्चर का मतलब है जो उसके अंदर बातें हुई हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि नहीं है, क्या डेवलपमेंट है आपके ऐसे में, क्या आपने एक आइडिया दिया, क्या आपने उसको डेवलप किया, क्या कोहेरेंस का मतलब वैसे ही इसका मतलब ही होता है चिपके हुए होना, जुड़े हुए होना। तो क्या आपके पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं या रैंडमली बस आपने उसमें वो ऐड किया हुआ। एंड सी स्पेलिंग हमारा कोई गलत नहीं था क्योंकि वो हमने साथ साथ कर लिया था। वैल्यूएशन में अच्छा ये कॉमा यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा है, कॉमा का मतलब होता है पॉज देना। जब आप कोई स्पीकिंग में भी बात कर रहे हो तो उसमें पॉज आए ना तो वहाँ कॉमा, रिटन में कॉमा जाता है। फॉर इंस्टेंस हम जब बात करें इसके बारे में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो यहाँ पे पॉज आया है बात करने में, यहाँ रिटर्न में भी कॉमा जाता है। द प्रेशर टू स्टे प्रोडक्टिव एंड कंपेटिटिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज, दैट्स वाई वो हमें कह रहा है कि यहाँ तुम्हारा सेंटेंस, अगला सेंटेंस तुम ट्रांजिशन आ रही है सेंटेंस में, ट्रांजिशन आगे तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, यहाँ कॉमा आना चाहिए था। पॉज एंड ट्रांजिशन दोनों ये भी ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मेरे लिहाज से। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स के बाद जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रांजिशन है कि इसके बाद जब सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें नया पॉइंट ऐड होता है, तो यानी एक सेंटेंस के अंदर ट्रांजिशन आ रही थी, तो यहाँ कॉमा ऐड होने थे, बहुत ही कम, छोटी सी मिस्टेक है, ये हमारी नहीं होनी चाहिए थी बिकॉज सेल्फ केयर इज़ अ वन वर्ड लिंक्ड बाय हाइफन, या आई डोंट नो मैंने लिखते हुए इसमें क्या मैस किया है, अदरवाइज़ हमारा सिर्फ इशू आना था ये 1.2 वाला और ये कॉमास वाला। ये हमारा वोकैबुलरी वाला जो इशू आया है वो इस वजह से आया कि हमें पता ही नहीं है कि सेल्फ केयर इज़ अ कनेक्टेड वर्ड, इट इज़ अ कनेक्टेड वर्ड। सेल्फ केयर इट्स सिंगल, अपना ध्यान रखना एक वर्ड है, ये कनेक्ट होता है आईफोन के साथ। ये मैं मिस्टेक ये हमारी है जो हमें लिखते हुए ही कवर होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें आप इवैल्यूएशन में नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंगल ही वर्ड है, जिस तरह हमने ये सारी बाकी वर्ड्स लिखे हैं आईफोन के साथ, हमें पता है वेल बीइंग दिस एंड दैट। इवैल्यूएशन में स्पेलिंग मिस्टेक जाते हैं और इस तरह की छोटी छोटी सी मिस्टेक जो आप लिखते हो आप कॉमा कहीं नहीं ऐड कर पाए, आपने डबल स्पेस दे दिया, ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक इससे ज़्यादा डिटेल में हम ऐसे को अब नहीं कर सकते। दिस इज़ द मैक्सिमम, बहुत आराम से तसल्ली से एक एक पॉइंट को समझ के हमने किया है, किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से नहीं करना है। इस्माइल आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग हियर, ठीक है, लिटरली मुझे कोई मकसद आपका नहीं समझ में आता, वाई आर यू डूइंग दिस पीटी एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि कोई आपकी प्रैक्टिस, देयर इज़ नथिंग, ठीक है, आप आते हैं बस ये घंटा के लेक्चर एंड दैट्स इट। सो आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्कोर एज वेल। बाकी एक्स्ट्रा आपको इशू आ रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, प्लीज़ आई होप कि अब दिस विल हेल्प यू गाइज आउट। और इसको इस तरह से लेके चलना कि अभी टाइमर को रखा तो साइड पे कि 20 मिनट का टाइम है उसके अंदर करना है। पहले ना अपना कंटेंट को डेवलप करना सीखो, पॉइंट्स को शुरू करना सीखो, उनको डेवलप करना सीखो, एग्जांपल्स ऐड करना सीखो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाना सीखो, कीवर्ड्स हमने किस तरह से कंटेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखो, फिर उसको आपने ना उसमें अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर लेके आओ। 2 चीज़ों को एक साथ करोगे ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे आप। तो आई अंडरस्टैंड कि 20 मिनट में काफ़ी ये सब कुछ करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप देम इन द ग्रुप और जस्ट आस्क अवे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, कल भी शायद मैं आपको यही बोलूँ कि आपने ऐसे ही लिखना है। अनटिल अनलेस आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अब आप ये कर सकते हैं, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। दैट्स इट, इसको प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। वैसे मैंने इसको बंद कैसे करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, स्टॉप रिकॉर्डिंग।